टू ऑल ऑफ यू, जैसे कि हम लोग कल एलिमेंट ऑफ मसल स्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पढ़ते हैं, अब उसके हम लोग दूसरे टाइप स्ट्रक्चरल प्रोटीन को पढ़ेंगे। द मसल्स फाइबर कंसिस्ट सेवरल स्ट्रक्चर प्रोटीन द नोन एज इंटरमीडियल फिलामेंट, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है वो द मसल्स फाइबर कंसिस्ट ए सेवरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन आर नॉन एज इंटरमीडियल फिलामेंट, यानी कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन का जो मसल्स फाइबर होते हैं वो बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जिसे कि हम लोग इंटरमीडियल फिलामेंट बोलते हैं। इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ फोर along द फाइबर ऑफ टू एडजॉइनिंग फाइबर, यानी कि जो हमारा डेस्मी होता है वो इन्वॉल्व होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि मसल्स फाइबर और टू एडजॉइनिंग फाइबर के बीच में होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। काइटिन मेंटेन द पोजीशन ऑफ थिक फिलामेंट ड्यूरिंग ए मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ पैसिव टेंशन and the space gap from the thick filament, यानी कि काइटिन जो है मेंटेन करता है थिक फिलामेंट के पोजीशन को जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है और डेवलपमेंट करता है पैसिव टेंशन को जो कि स्पेस या गैप होता है थिक फिलामेंट और जेड लाइन के बीच में। अब हम लोग इसके यूनिट को पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों का एलिमेंट ऑफ मसल स्ट्रक्चर में टू टाइप पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कि हम लोग ख़त्म कर दिए। अब हम लोग इसके यूनिट पे आते हैं, जानते हैं कि मसल्स का यूनिट होता क्या है। पहला कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट का मतलब होता है ओरिजिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, जहाँ से कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट का ओरिजिनेट हो रहा है। सार्कोमेयर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल्स दैट इज लोकेटेड बिटवीन द टू जेड डिस्क। सार्कोमेयर जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है हम लोगों के मसल्स का, जो प्रेजेंट होता है दो जेड लाइन के बीच में। द जेड डिस्क इज लोकेटेड एट द रेगुलर इंटरवल टूवर्ड द मायोफिलामेंट। जो हम लोगों का जेड डिस्क है वो लोकेटेड होता है रेगुलर इंटरवल टूवर्ड द मायोफिलामेंट, यानी कि कंटिन्यूअस अंतराल, मायोफिब्रिल के कंटिन्यूअस अंतराल में। The portion of the sarcomere that extend over the length of thick filament and a smaller portion of the thin filament is called an isotrophin filament, यानी कि जो सार्कोमेयर का जो एक्सटेंड ओवर लेंथ एरिया है वो एक्सटेंड होता है थिक फिलामेंट में, और जो स्मॉलर पर्सन यानी कि जो स्मॉलर एरिया है वो एक्सटेंड होता है थिन फिलामेंट में, जिसे कि हम लोग आइसोट्रोपिन फिलामेंट बोलते हैं। एरिया दैट इंक्लूड ओनली 18 फिलामेंट आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक और आई बैंड। सार्कोमेयर का वैसा एरिया जो केवल 18 फिलामेंट में एक्सटेंड होता है उसे हम लोग आइसोट्रोपिक फिलामेंट या आई बैंड बोलते हैं। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थिक फिलामेंट इन विच देयर इज नो ओवरलैप विथ द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज जोन, यानी कि जो सार्कोमेयर का जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो थिक फिलामेंट में रहता है और वो ओवरलैप नहीं करता है थिन फिलामेंट को, जिससे हम लोग एज जोन बोलते हैं। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एज जोन इज कॉल्ड एम बैंड। एज जोन का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसे हम लोग एम बैंड बोलते हैं। अब कुछ नोट्स है, जैसे कि पहला है 2Z डिस्क, यानी कि सार्कोमेयर 2Z डिस्क के बीच में प्रेजेंट होता है सार्कोमेयर। एन आइसोट्रोपिक, थिक प्लस थिक फिलामेंट या डार्क बैंड के बीच में। आइसोट्रोपिक ओनली थिन फिलामेंट और लाइट बैंड, ओनली थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट को एच जोन बोलते हैं। एम बैंड सेंट्रल प्रोटीन ऑफ द एच बैंड, यानी कि एच बैंड का जो सेंट्रल प्रोटीन होता है उसे एम बैंड बोलते हैं। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। इसके आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।